पर हम देखेंगे कार्यपत्र 11 से कंटिन्यू। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यानपूर्वक करिएगा पूरे वीडियो को, क्योंकि आपके बेसलाइन असेसमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है 16, 17, 18 को आपके एग्जाम होंगी, जिसमें आपका बेसलाइन असेसमेंट पूछा जाएगा। तो अगर आप ये अच्छे से कर पाएंगे तभी आप उधर जो है अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्यपत्र 11 का सॉल्यूशन। फर्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। माह में एक बार होने वाला अर्थात मासिक। लोहे का सामान बनाने वाला लुहार। रक्षा करने वाला रक्षक। नाव चलाने वाला नाविक। नावधन एक नाविक। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। साल का अंतिम महीना क्या होता है? दिसंबर। चिकित्सक जिसका उपचार करता है वो कौन होता है? मरीज। और जो उपचार करता है वो होता है चिकित्सक, जिसका उपचार किया जाता है वो होता है मरीज। जिससे हम लिखते हैं वो होती है कलम। जो हमें समय बताती है वो है घड़ी। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। दुश्मन, तो यहाँ पर शत्रु और बैरी सेम अर्थ वाले शब्द हैं, जबकि जो दोस्त है इसका भिन्न अर्थ वाला है, अर्थात इसका अपोजिट है। भोर, भोर का उषा सवेरा सेम अर्थ है, जबकि जो शाम है वो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर गोला लगा देंगे शाम पर। बारिश, बादल, वर्षा, बरसात, तो वर्षा और बरसात इसके सेम अर्थ वाले शब्द हैं। बादल यहाँ पर अलग शब्द है, तो इस पर गोला लगा देंगे। नभ, आसमान, गगन, ये सभी तीनों एक शब्द हो जाएंगे। सागर अलग हो जाएगा, तो इस पर गोला लगा देंगे। तनया, पुत्री, कन्या, यहाँ पर ये ध्यान रखिए आपको पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए तनया का जैसे पुत्री भी होता है, कन्या होता है, महिला अलग शब्द हो गया। ठीक है। बारिश का बादल नहीं होता है, बारिश का बादल अपोजिट भी नहीं है, यहाँ पर ये अलग ही शब्द है, तो इसे अलग शब्द में लिखेंगे। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहीं अपोजिट समझ लें आप, तो ये अपोजिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपत्र 12 का सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो यहाँ पर गद्यांश या पद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियां देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश है जिसका उचित शीर्षक आपको लिखना है, जो कि है जैसलमेर की हवेलियाँ। क्योंकि यहाँ पर हवेलियों की बात की गई है, तो यहाँ पर हम शीर्षक लिख देंगे जैसलमेर की हवेलियाँ। गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? जैसलमेर। शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो हवेली की दीवारें जो होती है वो मोटी मोटी होती है, जो इंसुलेशन का कार्य करती हैं, इसलिए बाहर की गर्मी या सर्दी का असर कम होता है। इसी कारण से हवेलियों में गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का एहसास होता है। ठीक है। गाइड का कार्य होता है पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, हवेली बनवाना। तो यहाँ पर गाइड हमेशा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष पुरानी। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर ध्यान रखिए ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय भी है। मेन शब्द है इतिहास, और जो प्रत्यय है वो है इक। इतिहास धन इक, जिसमें एक प्रत्यय लगने पर ई जो है आई में बदल जाता है, तो ये हो जाता है ऐतिहासिक। इतिहास से संबंध रखने वाला होता है ऐतिहासिक। वाक्य में प्रयोग करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। 7वां क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उठकर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। तो इस तरह से ये होता है आपका कार्यपत्र 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 13, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। मित्र का विलोम शब्द हो जाएगा शत्रु। चुस्त का हो जाएगा सुस्त। जड़ का हो जाएगा चेतन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जड़, चेतन। अगला कठोर शब्द जिसका हो जाएगा मुलायम। उजाला, अंधेरा। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके लिखिए। ढूंढ करके लिखना है। स्वर्ग का हो जाएगा नरक। मोटा, पतला। नया, पुराना। खुला, बंद। सौभाग्य, दुर्भाग्य। आ जाना, आना, जाना।
सौभाग्य दुर्भाग्य में देखिए यहाँ पर भाग्य में उपसर्ग लगा हुआ है, सौ से बन गया है सौभाग्य जो कि अच्छा भाग्य होता है। दुर्भाग्य दुर लगने से बन गया है भाग्य में, अगर दुर लगा देते हैं तो ये बन जाता है बुरा भाग्य। उदय अस्त, सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन, सज्जन यानी अच्छा पुरुष, दुर्जन यानी गंदा पुरुष, दोष निर्दोष, नरम सख्त, बेचना खरीदना, ये सभी हो गए अपोजिशन। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा कीजिए। रात के बाद रात का अपोजिट लिख देंगे, दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की हार का हो जाएगा जीत। खुशी अस्वस्थ है तो कल अस्वस्थ का हो जाएगा विलोम शब्द स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित। अनु लग गया है, अन धन उपस्थित अनुपस्थित, तो अन नए में हलंत लगता है जो कि क्या है उपसर्ग है, तो इससे अपोजिट बन गया है। तो संग की संग में अगर उपसर्ग प्रत्यय की बारी पढ़ने का आता है, अगर ये उपसर्ग जो है आपकी उसकी एग्जाम्पल है तो मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे अस्वस्थ में ए उपसर्ग लगा है, स्वस्थ में ए उपसर्ग लगा है जिससे बन गया है अस्वस्थ। ठीक है, कई सारे विलोम शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग लगने से ही वो विलोम शब्द बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन हमें एक जानकारी दी गई है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है और आपको उत्तर देने हैं उससे रिलेट। तो सबसे पहले इस जानकारी को पढ़ लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलौदी कस्बे में पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। प्री मानसून यानी मानसून से पहले जो मानसून आता है उसे बोलते हैं प्री मानसून। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? सूरज। उक्त गद्यांश के अनुसार फलौदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना प्रारंभ कर दिया है? मारवाड़ के लोगों ने। पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक कितना पारा बना रहा? पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में 3 दिनों तक पारा 41.3 डिग्री बना रहा। खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? ऐसी वर्षा जो रुक रुक कर हो तथा शहर या नगर के एक भाग में हो दूसरे में ना हो, वो होती है खंड खंड बारिश। अब देखेंगे कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं? क्यों? अपने ही मन की बात लिखिए। तो छुट्टियों में हम नानी के घर जाना पसंद करते हैं क्योंकि नानी का घर गांव में है जहां हरे भरे खेत, नदी का पानी देखना अच्छा लगता है। आपका कुछ और एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं जिनके आप चाहते हैं, तो उनके परिवार के बारे में लिखना है कि उधर कौन कौन रहता है। तो यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मैं अपनी नानी के घर जाना पसंद करती हूँ तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर उनके परिवार में नाना जी, मामा जी, मामी जी और उनके बच्चे हैं। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? तो वहाँ हमें खेत, बगीचे, नदी, तालाब, मंदिर व नाना जी का बड़ा सा घर सभी अच्छे लगते हैं। वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया? वहाँ जाकर हमने पौधों को पानी दिया, सुबह व शाम को मंदिर में सफाई तथा पूजा में हाथ बटाया। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? उन्होंने हमें नदी किनारे, खेत में और पुराना किला घुमाया। उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। उनका घर खुला, हवादार और बहुत बड़ा है जिसमें आम तथा नीम का पेड़ लगा हुआ है। तो ये डन होता है कार्यपत्र 15 का सॉल्यूशन। आप यहाँ पर अपने अनुभवों को भी शेयर कर सकते हैं या फिर सेम अनुभव जो मैंने बताया है वो भी आप लर्न कर सकते हैं, या फिर आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं और